हमारे समाज को धोखा दिया, हमारे समाज का सौदा कर लिया भारतीय जनता पार्टी से 100 करोड़ रुपया लेकर के हमारे करोड़ और क्या अब कह रहे हैं कि पता नहीं 2019 में वो कह रहे हैं कि सुनिए इनको मिला है मुकेश सहनी को। 2019 में जब चुनाव आया था मई में, तो उन्होंने बगैर शर्त के हम लोगों से बोले लखनऊ में प्रदेश कार्यालय में कि मैं अपने बेटे को बगैर शर्त से, बगैर आप लोगों से पूछे मैं हम बीजेपी को दान दे रहा हूँ। तो हम लोगों ने सर बोला, हम लोगों ने बोला कि डॉक्टर साहब अगर हम लोग आप बगैर शर्त के बगैर डिसीजन के आप भारतीय जनता पार्टी में दान कर रहे हैं तो पार्टी किस लिए बनाए हैं? आप ही ने बताते हैं कि महल से अच्छा तो अपना घोंसला होता है, अपना मड़ई होता है। तो अगर आपने पार्टी बनाया तो किस लिए आप दूसरी पार्टी में गए हैं? अखिलेश निषाद के नाम पे करोड़ों रुपए चंदा लिए, उनके घर एक भी पैसे नहीं पहुंचाए। हाँ, अपने के नाम से और यही बोलते थे जो सपा का झंडा उठाएगा, जो बसपा का झंडा उठाएगा, जो भाजपा कांग्रेस का झंडा उठाएगा वो गद्दार है। निषाद नहीं, वो गद्दार है। तो आप बताइए आज संजय निषाद किसका झंडा उठा रहे हैं? 2017 के बाद कौन सा झंडा उठाए हैं? कोई चुनाव लड़े अपने झंडे पे? बाप बेटे को बीजेपी से सांसद बना देते, खुद बीजेपी से एमएलसी बन जाते हैं। तो बताइए समाज कहाँ रह गया उनके लिए? और पार्टी कहाँ रह गई? गद्दार कौन है आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से तो गद्दार डॉक्टर संजय जी हैं। जो वो आरक्षण मिलना चाहता है तभी डॉक्टर संजय ने जाकर के जेपी नड्डा अमित शाह से अगर आरक्षण मिल जाएगा तो इसका समाज, जो हमारा समाज है, जो नेतागिरी नहीं करे वो नेता बन जाएगा। इसलिए आरक्षण नहीं घोषित करना है। किसान की पार्टी में हम लोग इसलिए गए कि डॉक्टर संजय निकम्मा निकल गया, बेईमान निकल गए, ठग निकल गए, पार्टी को बेच दिए, पार्टी को खत्म कर दिए। पार्टी कहाँ रह गई? एक एमएलसी के लिए वो अपने सारे कार्यकर्ता को गर्त में डाल दिए हैं। इसलिए हम लोग डॉक्टर संजय का साथ छोड़ दिए। हम 5 साल से डॉक्टर संजय के साथ रहती थी, 5 साल से डॉक्टर संजय के साथ लाठी डंडा खाई, जेल खटी, अभी मेरा मुकदमा चल रहा है। साथ नहीं दिए और तनाई आरोप हम लोग पर लगाते जा रहे हैं। आरोप लगाते जा रहे हैं कि ये लोग बेईमान है, ये पार्टी के कार्यकर्ता नहीं। कैसा बेईमानी, किस तरह कि कहीं चुनाव होता है तो ये लोग पैसे पर बिक जाते हैं। ये लोग पैसे के लिए आते हैं, हम लोग पैसे के लिए ना। लोग जमीनी स्तर पे काम करने वाली महिला हूँ और जमीनी स्तर पे काम करूंगी। मैं अपना नाम लीलावती निषाद, जिला महाराजगंज से महिला मोर्चा वीआईपी पार्टी का प्रदेश प्रधान महासचिव हूँ। प्रदेश प्रधान महासचिव हूँ और मैं निरंतर काम वीआईपी पार्टी के लिए निरंतर काम करती रहूं। से जुड़ी हैं? मैं यहाँ वीआईपी पार्टी में लगभग साल भर से जुड़ी हूँ। तो कह रहे हैं संजय निषाद जी कह रहे हैं जो निषाद राज बोलेगा वो निषाद पार्टी का होगा, और जो मुकेश सहनी के साथ जाएगा, यूपी में जो मुकेश सहनी के साथ आ रहा है निषाद लोग, वो लात खाएगा। कैसे लात खाएंगे? अरे नहीं कहेंगे ना, एक वीडियो में नहीं कैसे कह रहे हैं? उनका वीडियो दिखाइए, वीडियो कह रहे हैं, सब गलत बात हो रही है। वो नहीं कहेंगे, हमारे मंत्री जी कभी नहीं कह सकते। मंत्री जी नहीं कह रहे हैं, संजय निषाद तो कह रहे हैं। संजय निषाद कह रहे हैं कि निषाद पार्टी, जो निषाद राज बोलेगा वो मेरा रहेगा, जो दूसरा कोई बोलेगा दूसरे का रहेगा। बिल्कुल। डॉक्टर संजय खुद बोलते थे कि जो हाथी के झंडा के नीचे जाएगा वो निषाद नहीं गद्दार कहलाएगा, जो सपा के झंडा के नीचे जाएगा वो निषाद नहीं, वो यादव कहलाएगा, जो भारतीय जनता पार्टी के झंडा के नीचे जाएगा वो ठाकुर भवन बनिए के बेटे कहलाएगा। एक सीट के लिए, एक एमएलसी के लिए और एक सांसद के लिए अपना पद हटा और अपना पार्टी बेच दिए और झंडे के नीचे क्यों नहीं बेच दिए? 2017 के बीच कौन सा चुनाव लड़े? एमएलसी तो हो गए। एमएलसी हो गए क्या? बीजेपी से हुए, भारतीय जनता पार्टी से हुए हैं ना। सांसद भी उसका बीजेपी से है, भारतीय जनता पार्टी से है कि नहीं है? कौन नहीं जान रहे हैं? सभी लोग जान रहे हैं। और हमारे मुकेश सहनी एमएलसी है, तो हमारे मुकेश सहनी मंत्री है तो विकास निषाद पार्टी से है, वीआईपी पार्टी से है। आपके हिसाब से उठा गए क्या संजय निषाद जी? हमारे हिसाब से ठग है, बेईमान है। हमारा कोई डर नहीं, हमको किसी से डर नहीं लगता है। ना मैं किसी के खाती हूँ और ना मैं किसी की गाती हूँ। मैं अपने मन से चल रही हूँ और मैं अपना साथ दूंगी, अपने वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय मुकेश सहनी जी के साथ रहूंगी और उनको तन मन धन से उनके आगे बढ़ाने की काम करूंगी। संजय निषाद जी से मतलब आपकी कोई चर्चा? बेईमान क्यों नहीं कहूंगी? लेकिन आप नहीं, जैसे वो कहे ना कि वो बेईमान है, आप लोग को बेईमान घोषित कर दिए, तो बेईमानी का आरोप उन्होंने क्या लगाया? बेईमानी का आरोप लगाया कि ये लोग आती हैं तो ये लोग पार्टी नहीं चलाती है। ये लोग सोचते हैं कि हमको पैसा मिल जाए, हम चले जाए, लेकिन हम लोग ये नहीं सोचते हैं। हम लोग सोचते हैं हमारा समाज बहुत दबा कुचला है, बहुत नीचे है, हम लोग का समाज भी ऊपर जाए, हम लोग भी समाज के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो लड़ना नहीं चाहते हैं और समाज के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो सिर्फ अपने परिवारवाद के लिए लड़ रहे हैं, अपने परिवार के लिए लड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अखिलेश निषाद के नाम पे करोड़ों रुपए चंदा लिए, उनके घर एक भी पैसे नहीं पहुंचाए। हाँ, अपने के नाम से और यही बोलते थे जो सपा का झंडा उठाएगा, जो बसपा का झंडा उठाएगा, जो भाजपा कांग्रेस का झंडा उठाएगा वो गद्दार है। निषाद नहीं, वो गद्दार है। तो आप बताइए आज संजय निषाद किसका झंडा उठा रहे हैं? 2017 के बाद कौन सा झंडा उठाए हैं? कोई चुनाव लड़े अपने झंडे पे? बाप बेटे को बीजेपी से सांसद बना देते, खुद बीजेपी से एमएलसी बन जाते हैं। तो
तो बताइए समाज कहाँ रह गया उनके लिए और पार्टी कहाँ रह गई? गद्दार कौन है आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से तो गद्दार डॉक्टर संजय जी हैं। डॉक्टर संजय हमारे समाज से गद्दार है, क्योंकि वो हमारे समाज की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। निषादों को कैसे जोड़ेंगे आप लोग? निषादों को क्यों नहीं जोड़ेंगे? हमारा सब हमारे हैं, सब हमारे हैं। तो ठीक है, वो तो उनके औलादे हो, अपना सब। उनके बसाए में कोई बसा है क्या? उन्होंने कहा था कि जो निषाद भाई दूसरी पार्टी में सवार है वो निषाद नहीं गद्दार हैं। हम पूछना चाहते हैं कि वो आज बीजेपी में सवार हैं तो वो क्या हैं? डॉक्टर संजय क्या हैं? उनसे बड़ा गद्दार उनसे बड़ा गद्दार कौन हो सकता है? बताइए। हम लोगों ने तो उनकी विचारधारा को सुन करके पूरे प्रदेश नहीं उत्तर भारत के कम से कम 5 राज्यों में हम लोगों ने विचारधारा उनका फैलाया और अच्छी विचारधारा समाज में दिया, लेकिन उन्होंने ही मतलब हमारे समाज को धोखा दिया, हमारे समाज का सौदा कर लिया। भारतीय जनता पार्टी से 100 करोड़ रुपया लेकर के हमारे करोड़ और क्या अब कह रहे हैं कि पता नहीं 2019 में वो कह रहे हैं कि सुनिए इनको सर, मिला है मुकेश सहनी को। 2019 में जब चुनाव आया था मई में, तो उन्होंने बगैर शर्त के हम लोगों से बोले लखनऊ में प्रदेश कार्यालय में कि मैं अपने बेटे को बगैर शर्त से बगैर आप लोगों से पूछे मैं हम बीजेपी को दान दे रहा हूँ। तो हम लोगों ने सर बोला, हम लोगों ने बोला कि डॉक्टर साहब अगर हम लोग आप बगैर शर्त के बगैर डिसीजन के आप भारतीय जनता पार्टी में दान कर रहे हैं तो पार्टी किस लिए बनाए हैं? आप ही ने बताते हैं कि महल से अच्छा तो अपना घोंसला होता है, अपना मड़ई होता है। तो अगर आपने पार्टी बनाया तो किस लिए आप दूसरी पार्टी में गए हैं? पार्टी को क्या लग रहा है बीजेपी आरक्षण देगी यूपी में? अब हम निशा जी तो कहते हैं कि 70 साल से जो कुछ नहीं हुआ 5 साल में नहीं सर, चुनाव ये बरकराने की बात, ये बरकराने की बात है। चुनाव पहले मिल जाएगा। नहीं, चुनाव के पहले अगर मिल गया तो फिर क्या होगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। कैसे? जो वो आरक्षण मिलना चाहता है तभी डॉक्टर संजय ने जाकर के जेपी नड्डा अमित शाह से सबसे मिल लेते हैं और चुनाव का मोहित पर जो मिलने वाला है वही खत्म कर देते हैं। पैसा वैसा भी लेते हैं क्या? और हम नहीं जानते हैं पैसा ऐसा मिलता है कि क्या मिलता है, लेकिन वो मिलते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अगर आरक्षण मिल जाएगा तो इसका समाज जो हमारा समाज है जो नेतागिरी नहीं करे वो नेता बन जाएगा। इसलिए आरक्षण नहीं घोषित करना है। अच्छा, अमित शाह जी से जेपी नड्डा जी से कहते हैं कि आप आरक्षण मत दीजिए। हाँ, वो डायरेक्ट जाकर मिलते हैं, आरक्षण मिल जाएगी तो हमारे समाज में भला हो जाएगा। इसलिए वो अपने ही पूरे परिवार को भला चाहते हैं और कहीं ना आरक्षण का बार बार मिलते हैं। हम यहाँ आरक्षण के लिए जाते हैं, वहाँ से मिलते हैं, चाहते नहीं है। ऊपर से मिल लेते हैं, जो अंदर हेलते हैं तो उसको वहीं पर खत्म करवा देते हैं। कि अगर बाहर क्या कहते हैं? बाहर तो होते हैं, हम आरक्षण के लिए जेपी नड्डा से मिले, आरक्षण के लिए हम मोदी जी से। मोदी जी हमारे मित्र हैं, हमारे सहयोगी हैं, तो क्यों नहीं मोदी जी उनको आरक्षण दे रहे हैं? आरक्षण तो मोदी जी योगी जी दे रहे थे, लेकिन हमारा आरक्षण तो डॉक्टर संजय ही खत्म करवा दे रहे हैं। अच्छा, मतलब आपके हिसाब से मोदी जी और योगी जी दे रहे हैं, लेकिन आरक्षण हमारा यही खत्म करवा दे रहे हैं। आरक्षण को खत्म करा। बिल्कुल। ताज़ा खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।